नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मत करो ना। क्या कर रहे हो? प्यार। प्लीज, शादी के बाद। शादी तो तुम मुझसे करोगी नहीं और प्यार भी नहीं करती। ऐसा मत कहो ना। ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। प्यार तो दूर की बात है, तुम्हें तो भरोसा भी नहीं मुझ पर। प्रेम रोग एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसके मुख्य लक्षण हैं प्यार में अंधापन और भरोसा करने का ओवरडोज। जब कभी दो प्रेमी प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं पेश करते हैं तो ये एक दस्तक होती है कि ये प्रेम कहानी खतरे में लिपटी है। दस्तक होती है कि जिस्मानी भूख प्यार को निगल जाने वाली है। एक ब्लाइंड मर्डर, एक लावारिस लाश का मिलना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह किसी गणित की कठिन परीक्षा से कम नहीं था। दुल्हन के लिबास में लिपटी इस लाश से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, पर एक सुराग था जो शायद किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आता। यह लड़की प्रेम रोग का शिकार हुई थी। अभी तो अब दिल्ली गई थी, फिर से रिटर्न काहे जा रही है? हमारा सब कुछ दिल्ली में ही है। रास्ता छोड़िए हमारा। विद्या, मायका मायका होता है। अब ये आपका घर है, हम आपके पति हैं। लव करते हैं आपसे, प्रॉमिस है हमारा। गेट आउट हो जाए यहां से। डेथ हेमरेज से हुई। कुछ और डॉक्टर? सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्स तो जरूर हुआ था, मौत के कुछ मिनटों पहले ही सेक्स हुआ था, लेकिन टिपिकल रेप के निशान नहीं मिल रहे हैं। अजीब है, काफी अजीब। सर ये शादी का लाल जोड़ा, ये सिंदूर, सर मुझे कोई तांत्रिक एंगल लगता है इसमें। हमें अपने एरिया के सभी बाबा तांत्रिकों को राउंड अप कर लेना चाहिए। आसपास के होटल्स और लॉज में लड़की की फोटो दिखाओ। कपड़े चेक किए? नॉर्मल कपड़े हैं, एक बनारसी साड़ी और ब्लाउज। हेलो दामाद जी, दरभंगा में सब खैरियत है ना? क्या? नहीं, विद्या यहाँ कैसे हो सकती है? क्या हुआ जी? क्या 3 दिन पहले से निकली दिल्ली के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है बीरू बेटा? दामाद जी, प्रणाम। हमारा फोन नहीं उठा रही थी, सोचा खुद ही मिलाओ। लेकिन विद्या यहाँ है ही नहीं। नहीं है तो कहाँ है ससुर जी? है? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मिनट। अब आप दोनों सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? विद्या का कोई फोटोग्राफ है आपके पास? हम साथ नहीं लाए हैं। मेरे पास है सर। लीजिए। फोन नंबर? स्विच ऑफ है, उठा ही नहीं रही है। 9022 98576। मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए कट्टर। यस सर। तो बीरू, दरभंगा से दिल्ली 24 घंटे लगते हैं और आप 3 दिन के बाद खबर ले रहे हैं। हमने रोका था, बोले थे मत जा। क्यों? पिछले महीने तो गई थी मायके, बार बार मायके। क्या मतलब? सर वो जब भी आती थी फोन करके ही आती थी। तो आपने उसे मना क्यों किया? पत्नी है हमारी, जो मर्जी करे। तो फिर बताइए, क्या किया आपने उसके साथ?
सर, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है सर। मेरी बेटी ने आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। वो हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आई। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आती हैं, तभी तो 3 दिन से गायब है बिना बताए। बुझा रहे हैं हमें। सर, इनके घर की तलाशी लीजिए पहले। चुप कर बैठी होगी कहीं पर। देखिए, अगर तलाशी होगी तो सबसे पहले आपके घर की होगी बीरू, मगर फिलहाल आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर कोई खबर मिलती है तो हम आपको खबर करेंगे। सर इस केस में तांत्रिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता, बात कुछ और ही है सर। यादव, अब अपने को पब्लिक में जाना होगा। अखबार में फोटो छाप दो, इश्तेहार दो। राइट सर। बड़ी मुश्किल से 3 बेटियों को ब्याहने के बाद अब ये जोड़ा एक रिटायर्ड जिंदगी बिता रहा था। पर माँ बाप होने से कभी कोई रिटायर नहीं हो पाता। औलाद तकलीफ में हो या गायब हो तो एक निवाला तक हलक से उतरना मुश्किल हो जाता है। कुछ तो खाइए, डायबिटीज की गोली भी लेनी है ना। जिंदा रहकर कौन सा तीर मार रहे हैं। एक बेटे की जिंदगी पटड़ी पर आती है तो दूसरी के बाद कुछ हो जाता है। इनका घर बसाने के लिए क्या नहीं किया आपने। हेलो सिन्हा साहब, हाँ बोल रहा हूँ। आपकी बेटी विद्या के फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं मेरे सामने। क्या पता चला इंस्पेक्टर साहब? ससुराल से निकलने से 2 दिन पहले से लेकर 1 दिन पहले तक एक ही नंबर पर 117 बार फोन किया है उसने। किसका नंबर है वो? आप किसी सिद्धू पासवान को जानते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। सिद्धू पासवान। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। तुम किसी सिद्धू पासवान को जानते हो? जी नहीं। कौन है सिद्धू पासवान? बोलिए सिन्हा साहब, ये सिद्धू पासवान कौन है? वो हमारे मोहल्ले में इलेक्ट्रिशियन है। आपकी लड़की आपके मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन को 117 बार फोन क्यों करेगी सिन्हा साहब? सर 4 साल पहले मेरी विद्या बच्ची थी। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं सर। ए सिद्धू के बच्चे, तू ये पंखा ठीक कर रहा है, मजाक कर रहा है? तुझे ठीक करने आता भी है या नहीं? क्या आंटी जी, आप भी 12वीं पास हूँ, ITI का डिप्लोमा किया है। तो मैं क्या करूं? तेरे डिप्लोमे का अचार डालूं? हर तीसरे दिन में पंखा खराब हो जाता है। मेरी बेटी बेचारी भी ना ठीक से सो पाती है ना पढ़ पाती है। मेरा भी कुछ यही हाल है, समझ लीजिएगा। क्या बोला? मेरा मतलब है कि कुछ पंखे होते ही ऐसे बहुत सताते हैं। क्या बोला? आंटी जी लीजिए, चालू हो गया। अब आपकी बेचारी बेटी रात भर नहीं जागेगी। कितने स्टूपिड हो तुम। क्या बातें कर रही थी मम्मा के सामने? बुद्धू समझा है मम्मा को? अरे तुम्हारी जैसी बुद्धिमान लड़की की मम्मी बुद्धू हो ही नहीं सकती। तुम तो रात भर पढ़ाइयाँ करने वाली लड़की हो। चुप करो। पर पता है कल पूरी रात मैं सो ही नहीं पाई। क्यों? फिर खराब हो गया क्या? फुल स्पीड में चल रहा था और मैं तो उसी को देख रही थी। क्यों? तुमने जो छुआ था। आए मैं मर जावा। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, मैंने उसे छुआ तो तुम्हारा साले पर दिल आ गया, लेकिन जब मैं तुम्हें थोड़ा भी देखा हाथ हटा देती हो। तुम्हारा थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है मिस्टर। वो सब शादी के बाद। किसकी शादी के बाद? तुम्हारी या मेरी? शराब सिर्फ मेरी और तुम्हारी, एक दूसरे से। और कुछ और होने से पहले मैं पंखे से लटक के जान दे दूंगी। बेचारा पंखा तुम्हारे वजन से तो टूट ही जाएगा। शराब। अब जल्दी से आई लव यू बोलो। आई लव यू। हमेशा साथ दोगे? साथ दूंगा, 8 दूंगा। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, बाय। अरे बैठो ना, मेरे घर चलो ना,
मुझे अपने तरीके से आई लव सिद्धू, तुम्हारा वन ट्रैक दिमाग। कहाँ ना सेक्स सिर्फ शादी के बाद। शादी के बाद जो तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी तो हैसियत ही नहीं है ना। तुम हिम्मत जुटाओ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक कुमार अवस्था या टीनेज का पहला प्यार अक्सर एक विमोह होता है, इन्फैचुएशन होती है। सिद्धू और विद्या स्टेटस के हिसाब से अलग अलग दुनिया को बिलोंग करते थे, लेकिन उनके बीच लौ चुंबक वाला आकर्षण बढ़ता जा रहा था। दोनों अपने मोहल्ले के बाहर सारी दिल्ली में अपनी प्रेम कहानी लिख रहे थे और इस कहानी को मोहल्ले वालों ने भी आखिरकार पढ़ ही लिया और विद्या के पिता मिस्टर सिन्हा को इत्तला कर दी। दोनों अपने मोहल्ले के बाहर सारी दिल्ली में अपनी प्रेम कहानी लिख रहे थे और इस कहानी को मोहल्ले वालों ने भी आखिरकार पढ़ ही लिया और विद्या के पिता मिस्टर सिन्हा को इत्तला कर दी। अरे क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? और विद्या, तूने क्या कर दिया? एक तो हमारी जात का नहीं है और ऊपर से हैसियत भी नहीं है उसकी। पापा, हम जात पात में बिलीव नहीं करते हैं और मेहनत करने वालों की हैसियत सबसे बड़ी होती है। और पता है, सिद्धू अपनी जल्दी ही शॉप भी खोलने वाला है और उसका लोन भी पास हो गया। पापा, सिद्धू वो पंखा रिपेयर करने वाला? हम सिद्धू से प्यार करते हैं और 1-2 साल में हम उससे शादी भी कर लेंगे। पापा, ये बता तूने, और कितनी हदें पार की है तूने उस मवाली के साथ? आप ही की बेटी है, पता होगा आपको क्या क्या हदें पार की हैं आपने। सच सच बता, तूने क्या क्या किया है? दिल से प्यार किया है, सिर्फ दिल से। पापा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस थाने। वाह ससुर जी वाह, इतना बड़ा कांड हुआ, आपने हमें धोखे में रखा। कोई कांड वांड नहीं हुआ था बेटा, और ना ही कोई धोखा हुआ है। मेरी बच्ची से गलती हुई थी, सिर्फ उसने नहीं, सिद्धू ने भी आकर माफी मांगी थी पुलिस थाने में आकर, और पुलिस वाले ने उससे लिखवाया था कि वो आज के बाद मेरी बेटी के आसपास कभी नहीं मंडराएगा। और फिर आपकी बेटी भीरू से शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? वो मेरी बेटी है, समझदार। ना समझ तो हम थे, हमेशा यही समझते रहे कि हमें में कोई कमी है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्यों हमसे वो इतना नफरत करती थी। अग्नि की साक्षी में कहे 7 वचन कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। पूरी फैमिली का असली कलर दिखा दिया उस लड़के ने। क्या बदतमीजी है। बदतमीजी? अरे बदतमीजी की लिमिट तो आपकी बेटी क्रॉस करिए सीना साहब। भाग गई है उस सिद्धू के बच्चे के साथ, किसी के हाथ नहीं लगेगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी कभी हाथ नहीं लगेगी? सर, 3 महीने हो गए हमारी शादी को, सुहागरात तो दूर, हाथ तक नहीं पकड़ने दिया हमको। किसी के हाथ क्या लगेगी? हम अपनी तरफ से कंप्लेन वापस ले रहे हैं सर। अब विद्या जिए मरे, आए ना आए, हमको नो कनेक्शन। सिन्हा साहब, अब दूसरी पार्टी को इस तरह झांसा मत दीजिएगा, डबल पाप लगेगा। प्रणाम सर। सर, मैं सच कहता हूं, मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं, मुझे इसी पर शक है। इसी ने कोई गड़बड़ की है सर। मेरी बेटी सिद्धू के साथ भाग ही नहीं सकती। फोन तो ढेर सारे किए हैं उसने सिद्धू को। खैर, हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो। आप फिलहाल घर जाइए, अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। ठीक है सर। जरा इस भीरू की छानबीन करो। 3 महीने से सुहागरात नहीं मनाई, ना ससुराल वालों से शिकायत की, समझ क्या रखा है साले ने हमें। एक तरफ दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन मैदान तहकीकात में कूद पड़ा। विद्या का पति भीरू और प्रेमी सिद्धू दोनों शक के दायरे में थे। दूसरी तरफ विद्या के पिता को भीरू पर शक था और अपनी बेटी पर पूरा भरोसा। और तीसरी ओर दिल्ली पुलिस के एक दूसरे पुलिस स्टेशन ने विद्या की लावारिस लाश की पब्लिक अनाउंसमेंट शुरू कर दी। अब अगर 2-3 दिनों में कोई जवाब नहीं आता तो हम इस जनानी का क्रियाक्रम कर देंगे, क्लोज कर देंगे केस। सर, सिद्धू का पता चल गया है सर। 13/16 अरुण नगर, रोशन इलेक्ट्रिकल्स के पीछे। मगर सर वो कई दिनों से घर नहीं आया है। और वीरू? सर वो मुंबई में जॉब करता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पड़ोसी ने कोई रिकॉर्ड बजाया? सर एक घर काम वाली है सर।
काफ़ी फिदा थी उस पर। भीरू भैया जैसा पति तो नसीब वालियों को भी नहीं मिलता है साहिब। ऐसा क्या खास गुण है उसमें? बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब कुछ नहीं, पढ़े लिखे मुंबई में नौकरी और अपनी बीवी से जोरदार इज्जत। और वो औरत? वो औरत क्या? एकदम बर्फ जैसी ठंडी। विद्या, बम्बई में आपका मन लगेगा? हमारा मन कहीं नहीं लगता। हम बम्बई में आपके बिना अकेले कैसे रहेंगे? जैसे पहले रहते थे वैसे, हमें बम्बई नहीं आना बस। हम यहाँ क्या करेंगे बताओ? हमें नहीं पता। एक बार बम्बई आकर देखिए तो सही, बहुत घुमाएंगे हम। शॉपिंग होगी, सिनेमा होगा, समंदर होगा, हम आपको बहुत पर हमारा दिल नहीं होगा। क्यों? क्या खराबी है हम में? बस आपका और हमारा दोनों का नसीब खराब है। क्या? खट्टर, मैं भीरू को तब तक इस लिस्ट से कैंसिल नहीं करूंगा जब तक हम सिद्धू से बात नहीं कर लेते। बिहार पुलिस को कांटेक्ट करो और 2 कांस्टेबल भीरू के पीछे चिपका दो। यस सर। इस सिद्धू पे कोई लीड? सर एक दोस्त है मोहन, पहाड़गंज में। उठवा लो। मैं गया था उसके घर, वो तो मिला नहीं, उसकी बीवी मिली, बोली कि बाहर गया हुआ है, 2 दिन बाद लौटेगा। मोहन की बीवी काफ़ी डरी हुई थी, मुझे देखकर कांपने लगी सर। इसका मतलब है ये मोहन ही बांसुरी बजाएगा। सुनिए, आपने पुलिस को वो वाली बात बताई क्या? नहीं बताई। वैसे भी वीरू बहुत बुराई कर रहा था, शर्म से गर्दन झुक गई मेरी। उस दिन के बाद मुझे अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा था कि एक दिन ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर से बचा लिया। अरे अपनी छोड़िए सिन्हा साहब और बच्ची को बचाइए। मतलब ये कि सगाइयाँ और शादियाँ तो होती रहेंगी, फिलहाल बच्ची को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपकी जगह मैं होता उसे शादी के लिए हरगिज़ मजबूर नहीं करता। फिर ऐसा क्या हुआ था जिसने विद्या को शादी के लिए राजी कर दिया था? उसके अटेम्प्टेड सुसाइड के ठीक 3 दिन बाद उसकी भीरू से सगाई हुई और 1 महीने के बाद भीरू से शादी। कैसे भुला दिया उसने सिद्धू को? और सिद्धू, उसने भी तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था विद्या से। सिद्धू, पागल हो गई है क्या? सुसाइड ट्राई किया? तुझे कैसे पता चला? तेरे पापा ने बताया और तुझे समझाने के लिए कहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? पुलिस वालों को लेटर दे दी कि मुझसे मिलोगे नहीं, भूल गए ना मुझे? विद्या, मेरे जिंदगी में औरत का मतलब तू है, सिर्फ तू। ओ सिद्धू, I love you so much। लेकिन विद्या, तू जानती है ना कि दुनिया और पुलिस वाले प्यार व्यार को नहीं समझते, सिर्फ दौलत और ताकत को समझते, जो मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो हम भाग के शादी कर लेंगे। नहीं विद्या, ढूंढ लेंगे हमें। तुझे पता है जब इन लोग ने मुझसे लिखवा कर लिया था, 3-3 हड्डियां तोड़ी मेरी। शादी फेरे लेने से नहीं होती, दिल मिलने से होती। और हमारे दिल तो कब के मिले हुए हैं ना, मतलब हमारी शादी तो हो ही चुकी है ना। हाँ। बस तू अब एक्टिंग कर उस आदमी के साथ। बहुत जल्द जब मेरे पास पैसे होंगे लोगों को खरीदने के लिए, तब मैं तुझे भगा कर ले जाऊंगा। प्रॉमिस है मेरा विद्या, खून का प्रॉमिस। जब शादी करूंगी तो वो उसे छूने मत देना। तू मेरी है विद्या, सिर्फ मेरी। ओके सिद्धू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक पति एक पत्नी को खो चुका था, जिसे वो ना समझ पाया और ना ही जान पाया। एक बाप अपनी बेटी को खो चुका था, जिसे वो समझता था और जानता भी था, लेकिन जानबूझकर अनजान बना रहा। एक जवान लड़की से बड़ी बेरहमी से उसकी जिंदगी छीन ली गई थी, लेकिन खून से लिखी इस प्रेम कहानी का आखिरी अंक अभी बाकी था। जी सिद्धू का
मुझे नहीं पता सर। चेकिंग करो अंदर। फोटोग्राफ दिखाओ। इस औरत को कहीं देखा है तुमने? नहीं साले, बिना फोटोग्राफ देके बोल रहा है। आप इनको सच क्यों नहीं बता देते? बता दीजिए ना। सिद्धू से टच में हो? ये यहाँ रही थी, सिद्धू लेकर आया था। कहाँ मिलेगा सिद्धू? तुम दोनों की भलाई इसी में है कि बता दो सिद्धू कहाँ है, वरना जेल में डाल के सड़ा दूंगा दोनों को। अरे सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं विद्या से बहुत प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? जिससे प्यार करने का दावा कर रहा है ना, उसी का गला काटा तूने। जानते हैं हम, बस तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। और अगर तेरी जबान एक बार भी फिसली ना तो इस गर्दन को काटकर इस जबान की नेकटाई बना दूंगा मैं, समझा? बोल। पहले सिद्धू ने विद्या से सच्चे प्यार और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, फिर पुलिस को अंडरटेकिंग दी कि वो विद्या के आसपास भी नहीं फटकेगा, और फिर शादी का मशवरा, और आखिर में विद्या की हत्या। आखिरकार सिद्धू चाहता क्या था? क्या था इस आदमी के दिमाग में? विद्या और भीरू की शादी के बाद भी सिद्धू विद्या से फोन पर टच में रहता था। सिद्धू ने एक दिन विद्या को यह कहकर दिल्ली बुलाया कि वो अब शादी के लिए तैयार है। विद्या फूली नहीं समाई। सिद्धू, ये विद्या है। हम लोग ने भाग के शादी कर ली। यार, मेरे यहाँ रहूंगा तो बवाल मच जाएगा, इसके घर वाले जान जाएंगे। प्लीज कुछ दिन तेरे यहाँ रुक जाओ। आजा आजा आजा, अंदर आ। ये सिद्धू है, इसने शादी कर ली है, कुछ दिन यहीं पर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? विद्या। विद्या सिद्धू पासवान। हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। हम असली में शादी कब करेंगे? मैंने कहा ना तुझसे, हमारी शादी हो चुकी है सालों पहले। लेकिन सिद्धू, हम चाहते हैं कि तुम हमारी मांग में सिंदूर भरो। सिद्धू, तुम्हें पता, मैंने उसे खुद को कभी हाथ नहीं लगाने दिया। मुझे तो नहीं रोकोगी ना? जिंदगी भर नहीं रोकूंगी अब। दिन रात कमरे में ही रहते थे दोनों। 2 दिन हो गए और फिर रोना धोना शुरू। मैंने कहा मोहन से कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पर क्यों? हम जब से आए हैं तुम कोई बात ही नहीं करते, बस सेक्स सेक्स सेक्स। इतने साल वेट किया ना तेरा। मैंने भी वेट किया, लेकिन सेक्स के लिए नहीं। सिद्धू, तुमने कहा था अब तुम घर बसाने के लिए रेडी हो गए हो। मुझे प्रॉपर शादी करनी है। चुप! शादी शादी शादी, क्या बकवास रट लगा रखी है तूने? बकवास रट नहीं है, मेरे लिए मायने रखता है सिद्धू। मैंने एक झूठी शादी की वहां से भाग कर आए, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, कितने सारे टेंशन हैं। मैं तो बस मम्मी पापा और बीरू को सच बताना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। हमें झूठ पसंद नहीं है। झूठ तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरे सामने आकर झूठ बोला कि तुम शादीशुदा हो।
अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे भाभी जी, मोहन समझाना अपनी बीवी को यार। मोहन तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, ये मेरा घर है और ऐसी गंदगी मैं यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। तुम बस निकलो मेरे घर से, सुना नहीं तुमने? चल विद्या, शादी का जोड़ा पहन ले, अभी मंदिर जाकर शादी करेंगे, फिर वहां से शिमला। बैग पैक कर चल। अभी नहीं तो कभी नहीं। चल जा, चल। सॉरी, मंदिर बंद हो गया। कल जैसे ही खुलेगा ना तो हम लोग तेरे स्टाइल से शादी करेंगे। पता है, ये सिंदूर कलकत्ता से है, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे वाह, कल सुबह हम शिमला के लिए निकलेंगे। तो अभी हम किसी होटल में रुकेंगे? नहीं, ये बेंच हमारा लवर्स बेंच है। हम यहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने थे। आज की रात हम यहीं बिताएंगे। सिद्धू, हम ना बच्चे जल्दी ही करेंगे शादी के बाद। मैंने तो नाम भी सोच रखे हैं। सिद्धू, तुम्हें पीना बंद करना होगा। तुम पहले तो नहीं पीते थे। पहले जीता था। क्या मतलब? मतलब अब मैं घुट रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सीने पर बैठकर मेरा खून चूस रही हो। डायन हूं मैं? ये क्या कर रहे हो? वॉचमैन काका जाग जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू सोने जा रही है। देखो सिद्धू, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और मुझे तू पसंद नहीं है। मन भर गया मेरा तुझसे। चल भाई। क्यों? क्यों? मैं सर, मैं प्यार व्यार नहीं करता था सर। मुझे बस सेक्सी लगती थी। मैं सोना चाहता था उसके साथ सर। जब तेरी भूख मिट गई थी तो फिर जान लेने की क्या जरूरत थी? वो मेरे गले पड़ गई थी सर, इसलिए मैंने उसका गला काट डाला। जब तेरे गले में फांसी का फंदा होगा ना, तो एक बार विद्या को जरूर याद करना, क्योंकि तूने सिर्फ विद्या का नहीं, सच्चे प्यार का गला काटा है। मत करो ना। क्या कर रहे हो सिद्धू? प्यार। प्लीज, शादी के बाद। शादी तो तुम मुझसे करोगी नहीं, प्यार भी नहीं करती। क्यों ऐसी बात कर रहे हो यार? ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। प्यार तो दूर की बात, तुम्हें तो भरोसा भी नहीं है मुझ पे। I love you, सिद्धू। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। याद रखना, आजकल तू मेरे टुकड़ों पे पलता ही नहीं, फूलता भी है। साले दल्ले, तूने मुझसे बिना पूछे मेरा पैसा उधार दिया। रख देता ना अपनी बीवी को गिरवी। यदि कल तक मेरा पैसा मेरे पास वापस नहीं आया तो परसों तेरे को वहां घुसेड़ दूंगा जहां से तू निकला था। याद रखना। तू मुझे सिखाएगा सही क्या और गलत क्या। आज के बाद तेरा ठोबड़ा मुझे दिखना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। पकड़े अपने पैसे, दबा यहां से। कई बार गुरूर का बड़ा क्रूर जवाब मिलता है, जैसा कि गुजरात के राजकोट शहर में हाल ही में हुआ। जमीन की दलाली करने वाला एक मशहूर एजेंट गायब हो गया और उसके दोस्तों को आया एक अजीब सा फोन कॉल। रसिक लगा क्या? अरे नहीं बाबूजी, दूसरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कहाँ गया होगा मेरा बेटा? ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके चारों सेल ऑफ हों। एक तो वो चालू रखता ही है। बाबूजी रह गए होंगे कहीं, आ जाएंगे। आप चिंता मत करो। लेकिन बाबूजी, मेरे को तो कुछ और ही परेशान कर रहा है।
क्या? वो बाबूजी जयदीप भाई का बॉडीगार्ड है ना, वीरा। क्या हुआ उसे? जयदीप भाई ना आज सुबह बहुत नाराज थे उस पर। लेकिन उसने मुझे या अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताया। अंकल सभी दोस्तों के घर हुआ है, सारे अड्डों पर भी गया था, लेकिन जयदीप भाई का कुछ नहीं पता चला और उनका चारों सेल फोन ऑफ है और ऊपर से उन्होंने बॉडीगार्ड वीरा से बिना बात के पंगा ले लिया है। पंगा? कैसा पंगा? हेलो, जयदीप को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम कौन बोल रहे हो? मैं मिस्टर इंडिया बोल रहा हूँ। मेरी छोड़ो और काम की सुनो। जयदीप बर्फ के फैक्ट्री के पीछे बैठा है, इंतजार कर रहा है तुम सबका। बैठे हैं मतलब? बैठा है मतलब चुपचाप बैठा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी मंत्री जी, बिल्कुल हो जाएगा मंत्री जी। जय हिंद सर। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा नाम, बड़े बड़े दोस्त थे इस जयदीप एस्टेट एजेंट के। दुश्मन भी तो बड़े होंगे ना सर? सर हमेशा बहुत स्टाइल में रहता था, बदन पे 30-40 तोला सोना मिनिमम, लेकिन डेड बॉडी पर कुछ नहीं मिला। सर चोरी का केस तो नहीं लगता है, उसके मुंह में 25,000 के नोट ठूसे गए थे, ये कोई सिग्नल है? अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट चेक करो, राइवल कंपनीज, पर्सनल एंगल्स, सब कुछ छान मारो इंस्पेक्टर। मुझे 3 दिन का टाइम मिला है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राजकोट के इस जवान एस्टेट एजेंट की हत्या का धमाका स्टेट कैपिटल अहमदाबाद और देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 4 साल पहले यही जयदीप एक बर्फ बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और रात को अपने पिता का ऑटो रिक्शा चलाता था। सर वो ये वाला जो जयदीप को बिजनेस का बड़ा शौक था। उसने तुक्का लगाकर एक इंडस्ट्रियल जमीन की दलाली की। बस उस दिन से जयदीप की तकदीर ही बदल गई। उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की और जिंदगी बेहद खुशहाल हो चली थी। नहीं, बोल दिया था हमने, आप 7:30 और 8 के करीब बुला के पहुंचो उसे। अब तो बस यूं लग रहा था कि जयदीप तरक्की की इस राह पर कभी नहीं थमेगा। संतोष बहन, हिम्मत रखो, अपने जयदीप के हत्यारे को पकड़वा कर ही रहेंगे हम सब। जब तक जयदीप का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, उसका क्रियाक्रम नहीं होगा। पड़े रहने दो उसे बर्फ की लादी पर। उसने वहीं से अपनी जिंदगी शुरू की थी, बर्फ उठा उठा कर। पता नहीं किस कुत्ते की नजर लग गई हमारे जयदीप को। हरी जी, संतोष बहन, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप सभी लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी हिम्मत दिखाकर मुझे कुछ जानकारी दें तो इस केस में मुझे बहुत मदद मिल सकेगी। मुझसे पूछिए, मैं हूं संतोष बहन का भाई और जयदीप का बदनसीब मामा। चाहे तो इन दोनों से पूछिए, रसिक और शैलेश, ये दोनों उसके साथ काम करते थे, उसके दोस्त हैं। आप सभी को सबसे पहले किस पर शक जाता है? सारी दुनिया जलती थी मेरे बेटे जैसे। कितना कमाया था उसने, बहुत मेहनती था, कितने सारे अरमान थे उसके। नहीं 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 नहीं, किसी से कोई दुश्मनी? वीरा। जी हाँ सर, वीरा, जय भाई का बॉडीगार्ड, और 2 दिन पहले ही भाई ने उसे काम से निकाल दिया था। उसी दिन से भाई का मूड बहुत ऑफ था। क्यों निकाला था उसे? सर मैंने पूछा तो भड़क गए मेरे पे। जयदीप भाई, ये साइट का ब्लूप्रिंट है, देखो ने। भाई आपने बताया नहीं कि आपने वीरा को क्यों निकाला? वीरा को निकाला तुझे बताए, ये बहुत बड़ी मेहरबानी थी। वो जो नहीं बताया वो जानने की तेरी औकात नहीं है। अभी वीरा 2 साल से आपका बॉडीगार्ड था, आपने अचानक निकाल दिया, अभी आप अकेले हो गए तो फिक्र तो होगी ना। वैसे ही भाई, हम तो बचपन के दोस्त हैं ना।
दोस्ती वोस्ती गई तेल लेने। ये ऑफिस है, यहाँ कोई दोस्ती रिश्तेदारी नहीं होती। मैं तेरे को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम कर कट टू कट। गलती हो गई भाई, अभी गुस्सा तू कौन है? अभी किधर जा रहे हो? अब अगर तूने एक बार और पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, याद रखना रसिक, वीरा के बाद तेरा नंबर होगा। आप भी बचपन के दोस्त थे जयदीप के? जी नहीं सर, अब्दुल पान वाले के अड्डे पर कई सालों से हम मिला करते थे। उसके बाद हम लोगों के बीच दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद से जयदीप भाई के कैश का पूरा काम मैं संभालता हूँ, मतलब संभालता था। और आज तो विश्वास भी नहीं होता कि जयदीप भाई हम लोगों के बीच में नहीं है। और क्या जानते हो वीरा के बारे में? सर मुझे तो पता भी नहीं कि वीरा को निकाला, लेकिन हाँ सर, जब मैं कल ऑफिस आ रहा था तो जयदीप भाई से मेरी बात हुई। कहाँ जा रहे हो जयदीप भाई? जैनुम में। तुमसे मतलब मोहन सेठ का काम हुआ कि नहीं? मोहन सेठ का काम तो कब का हो गया। क्या बात है, आज एकदम डेंजर मूड में हो गए? क्योंकि साला हर एक को लगता है कि मेरे कंधे पे कोई भी हाथ रख सकता है, औकात नहीं जानते अपनी। अच्छा बाबा, मैं काम पर लगता हूँ। क्या बात है, आज वीरा नहीं है साथ? नाम मत लो उस गद्दार का। तो सुन, मैं नई जमीन देखने जा रहा हूँ, ऑफिस का ख्याल रखना। ठीक है, दिमाग शांत करके गाड़ी चलाइएगा जयदीप भाई। और हाँ, अब्दुल के यहाँ से एक मस्त वाला पान खा लेना। पान वान खाने का टाइम नहीं मेरे पास। कोई टेंशन नहीं था साहब, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही मूड में थे। मतलब? उन्होंने पलंग तोड़ पान बनाने के लिए कहा। मतलब? वो सुहाग रात में दूल्हों को देते हैं ना साहब, उसको पलंग तोड़ पान कहते हैं। और अब्दुल भाई क्या हाल? एकदम बढ़िया, आज तो एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा। क्या मूड बना के आए हो क्या? अरे मूड तो बनाने जा रहा हूँ अब्दुल भाई। आप एक काम करो, वो अपना खासम खास वाला जो पान है ना, 3-3 बनाओ। अरे एक साथ 3-3 पलंग तोड़ पान? इरादा क्या है? इरादा बड़ा खतरनाक है। अच्छा ठीक है, एक तो तैयार हो गया, दे दूं या? नहीं अभी दो। हाँ लीजिए ना। जय भाई, वो वीरा से आप कुछ नाराज थे, क्या हुआ, सुलह हो गई? जय भाई सुनिए तो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जय भाई सुनिए तो सही। जय भाई, क्या प्रॉब्लम हुई थी वीरा से? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी साहब, लेकिन थोड़ा बहुत तो मेरे दुकान पर ही हो गया था। क्या? वो अरे वीरा तू जी, तुझसे कल कहा था ना कि छुट्टी पे जा, जो जरूरत हो कि बुला लूंगा। जा भाई, एक मिनट थोड़ा उधर आइए ना प्लीज। क्या बात? जल्दी देना। ये वीरा किस किस्म का आदमी था? एकदम अजीब आदमी, ना किसी से नजरें मिलाता, ना किसी से बात करता, 24 घंटे जय भाई पर नजर, जैसे कोई बाज। ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, पता नहीं जय भाई कब भड़क जाए। इसका मतलब जयदीप गुस्से वाला था? एकदम शॉर्ट फ्यूज थे साहब। एक बार उनका तार सरक गया ना, चाहे मामा हो, भाई हो, दोस्त हो, तुरंत हाथ उड़ जाता था। भाई छोड़ो भाई। जी हाँ, जयदीप भाई ने बिल्कुल सही किया था। मतलब तुमने गलत किया? बहुत गलत। कंपनी के 6 लाख रुपए मैंने बिना किसी से बोले अपने साढ़ू को लोन दे दिया। जयदीप भाई के यहाँ मैं कैश का काम संभालता था और 1 महीने के बाद साढ़ू मेरे सारे पैसे देने ही वाला था। मैंने सोचा क्या ज़रूरत है भाई को बता के, पर भाई ने पकड़ लिया। गुस्से में आकर उन्होंने। तुम वापस उसका कैश संभालने लगे? सब भाई के गुस्से से बड़ा उनका दिल था, माफ कर दिया उन्होंने मुझे। जयदीप भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे आपको मामा कहते हैं, और ये देखो ना, मेरी बच्ची ने अपने हाथ से आपके लिए ये कार्ड बनाया है। आप अच्छे हो जयदीप मामा, पापा को माफ कर दो। और बच्ची से कार्ड लिखाता है, शर्म नहीं आती साले। जयदीप भाई, कैसे समझाऊं मैं आपको कि मैंने चोरी नहीं की। मेरा साढ़ू 1 महीने में सारे पैसे वापस करने वाला था, और ये देखो ना, मैं अपने साथ सारे पैसे भी लेके आया हूँ। और जयदीप भाई, हमेशा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ काम किया है,
और मुझे आप ही के साथ काम करना है बस। ले ले जाकर तिजोरी में रख। और सुन, मैं गिनूंगा नहीं। जयदीप भाई मैं वादा करता बस बस बस, हमें नाटक बंद कर। सबके लिए बियर मंगाओ और वीरा के लिए दूध। जयदीप भाई ने मेरे को भी डांटा था 1-2 बार। उन्होंने थप्पड़ भी मारा मुझे, लेकिन सर मेरे को पता था कि जयदीप भाई आदमी दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जब तुम लोग की ज़रूरत पड़ेगी बुला लेंगे। साहब, क्यों भी अंडरवर्ल्ड की डिक्शनरी, क्या खास खबर है? राजकोट छोड़िए, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, गोधरा, मुंबई से लेके कराची तक सभी गैंग्स की मैंने खबर ली। जयदीप भाई का किसी के साथ लफड़ा नहीं, सभी को खुश रखते थे, लेकिन उनसे थोड़ा दूर रहते थे। तो फिर खास खबर क्या तेरे पास? वीरा साहब की बॉडीगार्ड वीरा जो है, ये एमपी के बिहार में जाकर छिप गया है। वही का है वो। और कुछ? बस साहब, आज के लिए इतना ही। वो जयदीप के फोन रिकॉर्ड आ गए? हाँ सर, कुछ खास नहीं है। उसके नाम पर 4 मोबाइल नंबर थे, लेकिन किसी से भी कोई गलत हरकत नहीं हुई है। और वो जो पीसीओ से कॉल आया था जिससे लाश की जानकारी मिली थी? वो मालवीय नगर की एक किराने की दुकान का नंबर है सर। और आप तो जानते ही हैं, पीसीओ से आज तक हमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शायद आज मिलेगी। देसाई, हम पर प्रेशर बहुत है, एक भी सुराग हमसे छूटना नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। यस सर। वर्मा, जयदीप के ऑफिस जाओ और उसके सारे कागजात सील करके फौरन यहाँ लेकर आओ। ओके सर। जयदीप की लाश मॉर्ग में थी, लेकिन उसके घर वाले उसका क्रियाक्रम करने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक कि कातिल पकड़ा ना जाए। आखिरकार किसने मारा था जयदीप को और क्यों? 9 जुलाई 6:43 पे हुआ था ये कॉल। किसी मेल की आवाज़ थी। कॉल 30 सेकंड का था। साहब, आजकल मोबाइल के ज़माने में पीसीओ का इस्तेमाल इतना कम हो गया है कि क्या बताऊं। कॉल तो यहीं से हुआ था काका। अरे संभाले ने। अरे काका, कोइन फंसाई गयो छे। हाँ ठीक पड़वे जो अरे पागल हो गया है क्या? कहना नहीं चलता? लेकिन वो तो बच्चा है। नाम काका, नाम वो तो केतन भाई के भाई का लड़का है। शायद वो लोग तीसरी गली में ही रहते हैं। हमने आपसे एक सवाल पूछा, कब तक पकड़ा जाएगा हमारे जयदीप का कातिल? जवाब इन कागजात में ढूंढ रहा हूँ मान सिंह जी। वो वीरा, वो अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? कातिल भी तो पकड़ा नहीं गया। आपको अब भी शक है कि ये वीरा ने नहीं किया? शक तो हम सगी माँ पर भी करते हैं। वैसे आप जयदीप के सगे मामा नहीं हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। जी हाँ, खून का रिश्ता नहीं था, पर सगे से बढ़कर था वो मेरे लिए। इसीलिए आपने उसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काफी मदद की। फैमिली है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जयदीप आपसे अलग हुआ आपकी पार्टनरशिप को ठुकराकर 2 महीने पहले। बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा होता रहता है। सही कहा आपने, बिजनेस में तो ऐसा वैसा होता ही रहता है। दीनू, दिनेश, दीनू बोलते हैं उसे। दीनू, दीनू भाई, छक्के पे छक्का। छोटे, इसको बोलते हैं छकड़ी। क्या? चल और एक डाल दिखा दे तेरे को। मैंने क्या साहब? नहीं, मैंने क्या किया साहब? सर घर जाओ रे साहब। मैंने क्या किया साहब? मुझे जयदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि पहले गला काटा गया, फिर घोटा गया। तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी पोस्टमार्टम के लिए। जब पुलिस दीनू तक पहुंच गई तब उन्हें जयदीप मर्डर केस की पहली कड़ी मिली।
साहब उसने सारी पब्लिक के बीच में मुझे गाली दिया, थप्पड़ मारा मुझे, उसने मेरे चेहरे पर थूका साहब। जयदीप भाई, रसिक ने बताया कि आपको कुछ पता चला है, मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई, सोचा कि चल के क्लियर कर दूं। तूने मेरे 6 लाख रुपए अपने साड़ू को दिए, एडवांस लोन, वो भी बिना मुझसे पूछे। मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ, लेकिन बेकन घुसेड़ अपने मेरे पैसे उधार देगा तो मुझसे बिना पूछे? साले अपनी बीवी को रख देता ना, गिरवी साला दल्ला। जयदीप भाई, बहुत ज्यादा हो रहा है। कम कर देता हूँ, तुझे अपनी जिंदगी से ही कम कर देता हूँ। जयदीप भाई, आप ये मत भूलिए कि आप जो कुछ भी हो हमारी वजह से हो। भाई भाई छोड़ो भाई, तेरी वजह से हूँ मैं। जयदीप जो है आज अपनी दम से है। क्या कर रहे हो जयदीप भाई? भाई सबके सामने आप इतनी साल पुरानी दोस्ती। मैंने उससे माफी मांगने का सिर्फ ढोंग किया था, उसने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया था। मुझे उससे बदला लेना था, बदला। कैसे लिया बदला? रोजी, मुंबई की रोजी। कहाँ जा रहे हो जयदीप भाई? जहन्नुम में। काम से काम की बात कर। मोहन सेठ का काम हुआ? मोहन सेठ का काम तो कब का हो गया। और हाँ, आपके भी एक काम की चीज हाथ लगी। देख, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधे सीधे बोल, फटाफट क्या बात है। अभी मिलेगी? लो, तभी तो दिखा रहा हूँ। कहाँ? इसका एजेंट गोल चौक पर आपका इंतजार कर रहा है। तू एक काम कर, उसको गोल चौक से उठा और राइस फैक्ट्री के पीछे पहुंच, मैं वहीं मिलता हूँ। वहां से वो पान लेने अब्दुल के यहाँ गया। जय भाई, एक पान तैयार है, दे दूं या पैक कर दूं? नहीं अभी दो। हाँ, लीजिए ना। जय भाई, वो वीरा से आप कुछ नाराज थे, क्या हुआ? सुलह हो गई? जय भाई सुने तो, जय भाई। जयदीप भाई, आज मूड नहीं है, छोड़ फिर कभी। लो, सारे पैसे वैसे तय कर दिया तो फिर मूड नहीं है। यहीं पास में ही तो ही है, फार्म हाउस के पास, चलते हैं ना? छोड़, जा भी दे। अरे सेठ, अरे मैंने उसको फोन किया था, वो बहुत खुश है। हाँ, आप याद है उसको? उसने एमएमएस भेजा आपके लिए, ये देखो। दिखा। हे जयदीप, मेरे एजेंट ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। आई एम सो हैप्पी। सोच रही थी क्या पहनूं, दिस या फिर कुछ भी नहीं। कितनी दूर है फार्म हाउस? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। चलो। जयदीप भाई, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप ही की गाड़ी में चलते हैं, आते वक्त रास्ते में से उठा ले। चलो बैसो। ठीक है, ए चल रहे हैं। चले? अरे चले हैं, आप देखा नहीं ऐसा माल है। हाँ, साला। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ 2-4 गुस्से मारे और उसका मुंह दबोचा। हाँ, बाकी सब तो शैलेश भाई ने किया। अरे मैं तो जयदीप को जानता तक नहीं साहब। शैलेश ने जयदीप का खून किया था, पर उसके अनुसार इस षड्यंत्र में कोई और भी शामिल था। शैलेश ने पुलिस को उस शख्स का नाम बताया। कौन था ये रिमोट कंट्रोल खूनी जिसने जयदीप की हत्या करवाई थी? इस केस का एक बहुत बड़ा पत्ता अभी खुलना बाकी था। मैं रूम में वेट कर रही हूँ। बुलावा आ भी गया। बाबा जी, वैसे जाओ ना बाबा जी। अरे कभी कभी नई पीढ़ी को भी बढ़ने का मौका दो बाबा जी। जय मेरे भांजे,
बड़ों का हक पहले बनता है। धंधे में तो मैं बड़ा हूँ, राजू भैया भी नहीं है। बकवास बंद कर, समझो। हजारों में खेलता था तूने मेरे साथ पार्टनरशिप की, तब से तू करोड़ों में खेल रहा है। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश न करो। तेरी जगह ना वहाँ जमीन पर समझो। तारी मानो मामा कुत्ता। भाई बात साले, तू सिर्फ मेरे चुगलों पे पलता है, क्या बोल रहा है कि साला फूलता है। मुझे सिखाएगा तू जयदीप को कि धंधा कैसे करते हैं। बोलो तू जयदीप को। साले शकुनी मामा का कल से चिल्लर हिस्सा खत्म। साला हाथ से खाली जयदीप एजेंसी। भाई चलो भाई। जो रुपयों के बल पर तेरा मुंह इतना खुल रहा है ना, देखना एक दिन यही रुपया तेरा मुंह बंद करेगा, समझो। कड़वा घूंट पी तो सकते हैं, पीना पड़ता भी है, पर कभी हजम नहीं होता साहब। तो तुमने भी शैलेश की तरह झूठी माफी मांगी? माफी मांगे मेरी जूती से। वो उसकी माँ मुझे राखी बांधती थी, तब जाके मैंने कंप्रोमाइज किया। जय बेटा, मैंने काई नहीं सांभळવું। तू पहले अपने मामा जी से माफी मांग। ठीक है मामा जी, कल का सारा कहा सुना माफ, लेकिन अब धंधा तो मैं अपना खुद का ही करूंगा। और आज तक आपने मेरी जो भी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत आभार। जो तुझे ठीक लगे बेटा। संतोष का बेटा है, हरी का बेटा है, मतलब मेरा भी बेटा है। ठीक है, आज से हम अलग। मान सिंह, लेकिन सिर्फ धंधे में। हाँ जय बेटा, तुम्हारे मामा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें मदद करेंगे। करशो ना मानसिंह भाई। जान हाजिर से संतोष बहन। मैंने गांठ बांध ली थी, जयदीप को कुत्ते की मौत मारूंगा। और तुमने शैलेश और दीनू दोनों को गांठ लिया ना। दीनू को तो मैं बाद में मिला, पहले मैंने शैलेश को पटाया। लेकिन मामा पकड़ा गया तो? देख भाई, मैं तेरे से वादा करता हूं, अगर तू पकड़ा गया तो तेरे घर की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन इस काम के लिए मुझे एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्या तू? मैं कर लूंगा। बस एक बात याद रखना, मरने के बाद उस कुत्ते के मुंह में नोट ठूस देना, ताकि उसके बाप को, दुनिया वालों को, सबको दिखे कि कैसे कुत्ते की मौत मरा है वो। हाँ मामा, काम पति गई। नीचे हटिए आप। अरे शकुनी भी तुम्हारे सामने टंगा पड़ जाएगा। इतनी बेरहमी से तूने मेरे बेटे को मारा है। अरे बेटा बेटा कहते थे ना तुम, भूल गए उसने तुम्हारी कितनी मदद की थी। ये केस अब सॉल्व हो चुका था, लेकिन एक कड़ी अब भी बाकी थी। वीरा, जो तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने खुद सरेंडर हो गया। साहब, मैंने जयदीप साहब के साथ कोई गड़बड़ी नहीं की। मैं तो हमेशा उनका भला चाहता था, उनको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरा तू जी, तुझसे कल कहा था ना कि छुट्टी पे जा, जो जरूरत हो कि बुला लूंगा। जा भाई, एक मिनट थोड़ा उधर आइए ना प्लीज। क्या बात है, तू प्रेमिकाओं की तरह कोने में ले जाके क्यों बात कर रहा है? भाई, दिल से इज्जत करता हूँ मैं आपकी, इसलिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाई, आप मानसिंह मामा और शैलेश भाई सबसे थोड़ा दूर रहिए। वो अच्छे लोग नहीं हैं भाई, सांप है, कभी भी आपको डस लेंगे। मैंने तुझसे नसीहत मांगी। भाई गलत मत समझिए भाई। गलत तू है भाई, और साथ में ना समझ भी। और
तू दो कौड़ी का गुंडा, तेरी इतनी औकात कैसे हुई ये बताने की कि क्या सही और क्या गलत? दारू और लड़कीबाजी करा करा के आपको बर्बाद कर रहे हैं, और कभी मौका मिला तो वो आपको जान से भी मार देंगे। वो तो तू भी मार सकता है 5,000 रुपए के लिए। भाई तेरी औकात जानता हूँ मैं, कमीनेपन से वाकिफ हूँ। भगवान ना करे, लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे। लेकिन वो दिन देखने के लिए तेरा थोबड़ा मेरे सामने नहीं होगा। भाई ये पकड़, और कम पड़े तो शैलेश से मांग लेना, गद्दार कहीं का। माँ, बापू, बापू मैंने पहली बार एक जमीन की डीलिंग करी, बहुत अच्छा कमीशन बना। मत देखो, देखो पैसे। क्या? कितने पैसे? अरे बापू हम बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बने। इस केस की हर दस्तक पर वीरा ने आवाज उठाई थी, लेकिन गुस्से और अहंकार के नशे में चूर इंसान को समझदारी की दस्तक खटकती है, वो उसका तिरस्कार करता है। जरूरत है कि हम अपनी नाराजगी और अपने फैसले तरीके और सलीके से पेश करें। क्या पता कब किसको क्या बुरा लग जाए और वो क्या कर बैठे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।